हेलो। तो कल क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे। उसमें क्या है, लाइट चली गई जिसके कारण क्या है कुछ पार्ट हमारा छूट गया था, तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, आर एच फैक्टर पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या हुआ था, आर एच फैक्टर किस में खोजा गया था सबसे पहले, हमारे रिसर्च नामक बंदर था। और इसका खोज कौन किया था, लैंड स्टीनर और विनर ने, ठीक है। कब, 1940 में, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, देखा था कि रिसस नामक जो बंदर था उसमें एक एंटीजन पाया गया था, ठीक है। जो क्या करता है, हमारे ब्लड का जो पॉजिटिव है और निगेटिव ब्लड उसके बारे में क्या करता है, जानकारी देता है, ठीक है। तो इसी रिसर्च नामक बंदर में क्या पाया गया था, एक फैक्टर पाया गया था, एक एंटीजन पाया गया था, जो हमें माइनस मतलब निगेटिव और पॉजिटिव का पता लगाने में सहायता प्रदान किया, ठीक है। तो इस फैक्टर को क्या बोला जाता है, आर एच फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर एच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। तो इन्हीं रिसर्च के बदौलत क्या हुआ, फिर ह्यूमन में ये देखा गया। तो ह्यूमन में भी क्या हुआ, ये वाला फैक्टर पाया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस प्रकार के जो आर एच फैक्टर है वो क्या होता है, रक्त में मौजूद, जो फैक्टर रक्त में मौजूद है तो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, और जो आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है, ठीक है, हमारे ब्लड में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे रिसर्च डिफैक्टर लिखा है, तो ये क्या है हमारा आर एच फैक्टर मतलब एंटीजन, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ब्लड होगा, मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये हमारा, देखो जैसे ए का सिंबल क्या था हमारा, गोला गोला था ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा ए पॉजिटिव। अगर यही जो ये लाइन दिख रहा है ये अगर नहीं होता यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता हमारा ए निगेटिव, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या होगा हमारा ये पॉजिटिव। अगर ये नहीं रहता तो हमारा क्या हो जाता ए निगेटिव, जिससे पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि निगेटिव, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, देखो अब क्या होता है, आर एस पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है, जो रक्त दे सकता है, तो देगा कौन, जिसमें डोनेट कौन करेगा, जिसमें पॉजिटिव मतलब एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। और एक्सेप्ट कौन करेगा, मतलब रक्त लेगा कौन, जिसमें या तो आर एस पॉजिटिव होगा या आर एस निगेटिव, मतलब आर एस पॉजिटिव है तो वो क्या है, दूसरे से रक्त ले सकता है, और निगेटिव भी है तो वो भी ले सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर एच निगेटिव, ये क्या होता है, इसमें डोनेट करने का काम कौन कर सकता है, सिर्फ मतलब आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव ये दोनों डोनेट कर सकते हैं, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ आर एच निगेटिव से, ठीक है, क्योंकि आर एच निगेटिव में क्या है, एंटीजन नहीं है, ठीक। यहां तक समझ में। देखो एक बीमारी क्या बताया था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, इसमें क्या होता है, और हम्म, देखो हाँ, आर एच पॉजिटिव वाला अगर जस्ट एग्जांपल है, आर एच पॉजिटिव वाला पिता और माता क्या है, आर एच निगेटिव, ठीक है। तो जब इससे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो पहला बच्चा क्या हो जाता है, सेफ रहेगा, लेकिन उसके बाद जो बच्चा आता है वो जन्म के पश्चात क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि देख पहला बच्चा क्यों सेफ रहेगा, क्योंकि उनके प्रति एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी नहीं बनी रहती उस टाइम, ठीक है। तो पहला बच्चा सेफ हो जाता है, उसके बाद क्या है, माता में एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो ना दूसरे बच्चे में क्या, माता से कनेक्टेड क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या जाता है हमारा माता से, जो भी भोज्य है, हाँ न्यूट्रिशन है, वो बच्चे तक जाता है, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी क्या है, बच्चे में भी प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है। पहले वाले बच्चे में तो क्या है, माता में एंटीबॉडी नहीं रहता, लेकिन सेकंड में क्या है, उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है, जो सेकंड वाले बच्चे में चला जाता है, तो वो क्या करता है, उसको ब्लड को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जिससे बच्चा मर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ये क्या होगा हमारा सर्वग्राही, क्या होता है हमारा ए पॉजिटिव, मतलब ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्या करता है, जितने भी ब्लड है उससे क्या है, ले सकता है,
उसी प्रकार यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता, सर्वदाता हमारा क्या है, ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या है, पूरे जितने भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति है उसको ये दे सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होगा हमारा ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर क्या हो जाता है हमारा ओ निगेटिव, ठीक है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर दिया है और उसमें प्लस माइनस नहीं है, ए बी या ओ इतना दिया है, तो आंसर क्या आएगा हमारा ए बी, ठीक है। और ए बी में अगर प्लस दिया है माइनस वाला दिया है तो उसमें क्या होगा पॉजिटिव। उसी प्रकार का हमारा ओ भी है, प्लस माइनस दिया है तो उसमें क्या होगा हमारा माइनस, हमारा सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर, ठीक। अब देखो माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है और बच्चे में संभावित ब्लड ग्रुप क्या आ सकता है। तो जैसे ओ वाला, ओ के साथ अगर ए क्रिया करता है तो क्या होगा, या तो ओ होगा या ए, ये एक संभावित है, ठीक है। या फिर ओ हो सकता है या फिर ए हो सकता है। उसी प्रकार का है ओ और बी के मध्य होगा तो क्या होगा, या तो ओ होगा या बी, ठीक है। मतलब जिसमें ओ है ना वो संभावित है कि वो आएगा ही, हाँ हाँ संभावित होता है कि ओ आ ही सकता है, ठीक है। फिर क्या ओ और ओ के बीच अगर क्रिया होती है, दोनों आपस में मिलते हैं, अगर माता ओ है पिता ओ है तो क्या होगा बच्चे में भी ओ ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें ना ओ और ए बी का नहीं जमता, क्यों, हाँ नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें या ए होगा या बी होगा, ठीक है, क्योंकि ओ के साथ इसका जमता नहीं। उसी प्रकार जैसे ए और ए के बीच हुआ तो क्या होगा, या तो ए होगा या ओ, ठीक है। बी और बी के बीच होगा तो बी या ओ। इसी प्रकार ए बी और ए बी के बीच हुआ तो या ए बनेगा बी बनेगा या ए बी, ठीक। और उसी प्रकार क्या है हमारा ए बी वाले के साथ ए की ए से क्रिया हो तो ए बी मतलब ये सेम है ना, और ए बी के साथ बी वाले के साथ क्रिया हो तो क्या होगा ए या बी होगा या ए बी, ठीक। अब लास्ट क्या है हमारा ए और बी के मध्य जब होगा तो संभावना है कि चारों हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है ए बी और ए बी ओ, ये संभावना रहती है किसके किसके बीच, हमारे ए और बी के जब मध्य क्रिया होती है आपस में मिलते हैं, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, ए और ए के बीच अगर पिता अगर ए है और माता भी क्या है ए है, तो इसका बच्चा क्या होगा, क्या होगा ए या फिर ओ, ठीक है। यहाँ तक समझ में, अब क्वेश्चन हम लोग हो चुका है ना, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। देखो पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, पाचन मतलब क्या समझते हो आप, हम्म सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल हमारे भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं सिंपल फूड में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है हमारा डाइजेशन यानी कि पाचन, ठीक है। अब पाचन में क्या है बहुत सारे जो ऑर्गन्स है पार्ट्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करता है हमें हमारे सहायता प्रदान करता है, ठीक है, किसमें डाइजेशन में, ठीक है। तो वो पार्ट कौन कौन से हमारे बॉडी का, सबसे पहला क्या आता है हमारा माउथ कैविटी। देखो ये क्या होता है मुख एवं मुख गुहा, क्या बोला जाता है माउथ कैविटी, मुख एवं मुख गुहा। अब माउथ मतलब तो समझ गए कि हमारा सामने वाला भाग। अब कैविटी, कैविटी मतलब क्या होता है गुहा, मुख गुहा, गुहा क्या है अंदर को जो खोखला भाग दिख रहा है हमारे मुंह के अंदर वो क्या कहलाता है मुख गुहा। ये हमारा पहला डाइजेशन का भाग है, ठीक है। दूसरा क्या होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या करता है देखो इसका एक कोई वर्क नहीं रहता है, ठीक है। इसको हम लोग
उसमें पढ़ेंगे आगे और, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा इसोफेगस, मतलब ग्रास नली। इसको क्या बोला जाता है, ग्रास नली। ये क्या करता है, ये एक पतली नली है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, भोज जो भी हम फूड लेते हैं वो क्या है धीरे धीरे आता है खसकते हुए, कहाँ जाता है हमारे स्टमक। किससे जो ग्रास नली वो किससे कनेक्ट रहता है, हमारा स्टमक मतलब अमाशय से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये होगा हमारा अमाशय, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब उसके साइड में क्या रहता है हमारा लीवर, लीवर मतलब यकृत, ठीक है। और लीवर के जस्ट पीछे हल्का सा, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे लेकिन वो हल्का पीछे रहता है, लीवर से कनेक्टेड रहता है हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक। उसके बाद क्या आता है, स्टमक के नीचे क्या रहता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास मतलब हमारा, इसको क्या बोला जाता है, अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको, अग्नाशय, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक। और क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। फिर हमारा आता है रेक्टम, जो बड़ी आंत का निचला वाला भाग क्या कहलाता है, रेक्टम। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा एनस मतलब गुदा द्वार, जहां से जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है जिसका पाचन नहीं हो पाता वो क्या होता है इसी एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक एक करके सभी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। पहला क्या हमारा मुख, माउथ कैविटी, मतलब माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा हमारा क्या फेरिंग्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका भी वर्क नहीं होता इसमें पाचन में, ठीक है। फिर क्या है हमारा ग्रास नली मतलब इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक, पैंक्रियास, लीवर, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम इसी से जुड़ा हुआ। फिर लास्ट है क्या रहा हमारा एनस, ठीक। समझ में अब देखो, सबसे पहले पाचन किसको बोला जाता है, मतलब डाइजेशन किसको बोला जाता है, हमारे भोजन के जटिल अणु मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, क्यों, ताकि इजिली हम डाइजेस्ट हो जाए पाचन। भाई अब देखो, फूड क्या होता है, कहीं एकदम ठोस रहता है, कठोर रहता है, ठीक है। उसको हमारा बॉडी पचा लेगा क्या सीधा, नहीं पचा पाएगा, तो उसको, हाँ, ठीक है। और हमारे ग्रास नली है मतलब इसोफेगस में आसानी से वो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, उसको पहले दांतों में चबाया जाता है, पीसा जाता है। देखो हमारे दांत, हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, 32। तो बोला जाता है कि जो भी मटेरियल हम खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको 32 बार चबाना चाहिए, प्रत्येक दांत के लिए एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंदर लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, क्या करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा पाचन मतलब डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स मतलब अंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस समूह को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र। मतलब जो भी फूड है उसको खाते हैं तो एक सिस्टम काम करता है उसको पचाने के लिए, तो इस सिस्टम को ही क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, छोटे छोटे हम फूड को लेते क्यों हैं, उसका पाचन क्यों किया जाता है, मतलब फूड फूड का पाचन क्यों किया जाता है, उसको तोड़ा क्यों जाता है, मतलब फूड का काम क्या है, न्यूट्रिशन और एनर्जी, ठीक है। एनर्जी की जरूरत किसको होती है, हमारे बॉडी को, ठीक है। और हमारी बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन कोशिकाओं को वर्क करने के लिए क्या चाहिए,
एनर्जी चाहिए। तो ये पाचन के थ्रू क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है तो वही मॉलिक्यूल्स क्या करता है, हमारे सेल्स तक पहुंच के क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड चाहिए तो क्या होगा, डाइजेशन करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को पाचन के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, सेल को एनर्जी मिल पाती है। अब पाचन पाचन के लिए कोई सिस्टम काम करता है। ठीक है, पाचन करने के लिए क्या क्या कौन कौन सहायता करता है, एक एंजाइम और दूसरा अम्ल। ये क्या करता है, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, हमें डाइजेशन में हेल्प कौन करेगा, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है और साथ साथ अम्ल मतलब एसिड। ठीक है, वो क्या करता है, पाचन में सहायता प्रदान करता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू क्या हो जाता है, एंजाइम सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो क्या करता है, हमें पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, जैसे हमने मिनरल्स वाले मतलब वो जो पोषक पदार्थ है उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमारे बॉडी को मतलब वर्क करने के लिए क्या क्या चाहिए, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशंस चाहिए। वो न्यूट्रिशन क्या है, हम्म हम्म ठीक, क्या क्या चाहिए रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल, ये सब क्या चाहिए, हमारे बॉडी के वर्क करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखो ये विटामिन्स, खनिज लवण और जल, ये क्या होता है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट, इसको डाइजेशन की आवश्यकता नहीं, इसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी ना सिंपल मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब जल को और कैसे तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे ना, तो डायरेक्ट क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। उसी प्रकार खनिज लवण और विटामिन, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इस कारण इसके डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। डाइजेशन की आवश्यकता होती है हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसके डाइजेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में रहता है। ठीक है, इसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ना रहता है। ठीक है, तो इसका पाचन किस में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, पहला क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका सिंपल रूप क्या है हमारा, ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा क्या आता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, ये भी क्या करता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसको सबसे पहले पेप्टाइड में तोड़ा जाता है, पेप्टाइड में, उसके बाद क्या होता है, ये अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल इसका क्या होता है, हमारा सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या हमारा वसा मतलब फैट। फैट को किस में तोड़ा जाता है, फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल में तोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब वसा क्या हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल फॉर्म कौन सा होता है, हमारा फैटी एसिड। यहां तक समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का अमीनो अम्ल और वसा का होता है हमारा वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड। ठीक, अब जो डाइजेशन है, मतलब जो फूड है उसका डाइजेशन टोटल ना 5 चरणों में होता है। ठीक है, पहला क्या होता है हमारा, अंतर्ग्रहण, जिसको क्या बोला जाता है, इंजेशन। ठीक है, पहला क्या है हमारा, अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इसमें क्या होता है, भोजन को मुख में लेना, मतलब जो फूड है उसको सबसे पहले क्या होता है, हमारे मुंह में लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण। ठीक, उसके बाद क्या होता है इसका पाचन। पाचन मतलब डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर इसका पाचन करना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से, इंजेशन, मुख में हम लोग भोजन को डाले, फिर इसी मुख में क्या होता है, दांत है, दांतों द्वारा इसको तोड़ा जाता है, और इसमें क्या मिलाया जाता है, सलाइवा मतलब लार, जो क्या करता है, फूड को मिक्स करता है, एक लुगदी मतलब उसको, हाँ, स्टिकी बनाता है, ताकि वो आसानी से क्या है, हमारे ग्रास नली के थ्रू स्टमक तक मतलब बाकी जगहों तक पहुंच सके। ठीक है, अब लार क्या करता है, मतलब एक चिकनापन प्रदान करता है, जिससे आसानी से वो ग्रास नली के थ्रू नीचे खसक जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो पचे हुए भोजन है, जो फूड है, उसको क्या करता है, रक्त तक पहुंचाता है, मतलब एनर्जी के रूप में। वो जो फूड है उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं, फूड को पचाने से जो भी हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। किस रूप में, एनर्जी के रूप में। तो ये क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है हमारा स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, कार्य के लिए। ये भी जो भी हमें एनर्जी मिला किसके थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, जब भी अवशोषण की एनर्जी को, तो एनर्जी का उपयोग करना, कार्य करना। अब जैसे खाए, ऑब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या है, ये हमारे सेल तक पहुंच गया, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सेल तक पहुंचा। वो सेल क्या करता है, उस एनर्जी का यूज करता है, जैसे किसी चीज को उठाना है या हमें चलना है। ठीक है, तो ये एक कार्य कर रहे हैं हम लोग, एक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उस वर्क को करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन। ठीक, फिर आता है हमारा मल परित्याग मतलब डिफेक्शन। डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब अधपचे भोजन को त्यागना, मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ रहता उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है हमारा डिफेक्शन। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, ये एनस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। समझ में आया? देखो इसका ना क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या होगा, तो बताओ सबसे पहले क्या है हमारा, इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, फूड को मुंह में लेना। उसके बाद डाइजेशन मतलब पाचन, भोजन का पाचन होना, स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब बॉडी में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है हमारा, जो भी सिस्टम काम करता है, अमाशय, पैंक्रियास, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब वो अपना वर्क करता है किसमें, पाचन में। ठीक है, उसी उसके बाद क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। वो भी कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा मल परित्याग डिफेक्शन। डिफेक्शन में क्या होता है, भोजन को, जो अधपचा भोजन है जिसको पचा नहीं पाता उसको क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन में क्या होता है, ये दो भाग में होता है। पहला क्या है, आहार नाल। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री केनाल। देखो एलिमेंट्री केनाल में क्या आता है, पहला हमारा माउथ एंड बकल कैविटी, मुख एवं मुख गुहा। उसके बाद क्या आता है हमारा ग्रास नली इसोफेगस, जिसको क्या बोला जाता है, फूड पाइप भी बोला जाता है, क्योंकि ये पाइप की समान संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा अमाशय स्टमक। स्टमक के बाद आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लास्ट रहता है हमारा एनस। इन सब को ही क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री केनाल। जैसे दिखा रहा हूं ना, ये देखो, ये क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक क्या होता है हमारा, कुल लंबाई कितनी होती है, 32 फीट, मतलब 9 मीटर इसकी लंबाई होती, किसकी, हमारा एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल के अंदर क्या क्या है हमारा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार मतलब एनस। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट्री केनाल। फिर आता है हमारा दूसरा क्या है, सहायक पाचक ग्रंथियां। ठीक है, जो क्या होता है हमारा लार ग्रंथि। पाचन में सहायता कौन कौन करते हैं, हमारा लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। और आता है हमारा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, फिर लीवर, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर, फिर पैंक्रियास और आंत्र ग्रंथि मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये क्या होता है हमारा, हमारी सहायक पाचक ग्रंथियां होती है, पाचन में ये सहायता करता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या बोलते हैं, हमारा लार निकलेगा, लार भी हमारे पाचन में सहायता करता है। जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, ये भी एसिड होता है। ठीक है,
हाँ बाइल जूस है, वो भी क्या करता है, पाचन में सहायता करता है। लिवर, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये क्या करता है, सब पाचन में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखो सहायता कौन कौन करता है हमारा, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हमारे मुख में। दोनों साइड मतलब ना कितना होता है, टोटल 3 जोड़ी, मतलब 6 लार ग्रंथि होती है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड हमारी। उसके बाद क्या होता है, ये यकृत, लीवर, ये भी क्या करता है, हमारे डाइजेशन में सहायता करता है। फिर यकृत के नीचे क्या होता है, पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, जो हरे कलर का होता है। ठीक है, छोटा सा, ये हमारा गॉल ब्लैडर। और फिर पैंक्रियास, ये भी क्या करता है, हमारा सहायता प्रदान करता है। देखो इसमें उल्टा देखोगे तो हमारा ये हरे हरे कलर का पार्ट दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक, तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम लोग माउथ एंड बकल कैविटी, मुख एवं मुख गुहा। तो हमारा डाइजेशन है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होता है, माउथ से। माउथ के बाद क्या होता है, जैसे माउथ में क्या पाया जाता है, हमारा दांत और जीभ और लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या पाया जाता है, हमारे मुख में पाया जाता है। अब पिछली क्लास में हमने दांत के बारे में पढ़ चुका था। ठीक है, टोटल 32 दांत पाया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चों में 20 दांत होता है, जिसको क्या बोला जाता है, टेम्पररी टीथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ। तो दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम क्या होता है, हमारे टीथ का मतलब दांत का। उसी प्रकार जीभ, टंग, टंग क्या करता है, टेस्ट लेता है। ठीक है, टेस्ट लेता है और साथ साथ क्या करता है, वो भोजन को ना पलटने का काम करता है, एक चम्मच के रूप में काम करता है। जैसे चम्मच का काम क्या है, सब्जी बनाते समय उसको भोजन को क्या है, जो भी सब्जियां पका रहे हैं तो वो उसको पलटने का काम करते हैं चम्मच। तो ये जीभ क्या करता है, उसी प्रकार ना भोजन को पलटने का काम करता है, ताकि जब लार सिक्रीट होता है, जो सलाइवा सिक्रीट होता है, वो हमारे भोजन में एकदम अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो ये मिलाने का काम कौन करता है, हमारा टंग्स मतलब जीभ। अब क्या है, लार ग्रंथिया, सलाइवरी ग्लैंड। देखो टोटल ना 6 सलाइवरी ग्लैंड होता है, 3 इधर 3 इधर। पहला क्या होता है हमारा, एक सेकंड, यहाँ नहीं है, कान के नीचे एक सलाइवरी ग्लैंड होगा। ठीक है, ये कान के नीचे मतलब यहाँ पे दोनों तरफ। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जीभ के नीचे 2 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, हमारे जीभ के नीचे छोटे छोटे 2 सलाइवरी ग्लैंड और पाए जाते हैं। तो टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे, 4। टोटल 4, और ये क्या हो गया, 2 हमारे कान के आइट साइड। हाँ, मतलब टोटल 4, इधर इधर मिला के 4, और कान के नीचे 2, तो टोटल 6। ठीक, यहाँ पे देखो इधर, ये एक साइड का है ना। इसमें क्या है, पहला कौन सा होता है हमारा, पैराटिड ग्रंथि। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या होता है हमारा, पैलोटिड ग्लैंड। हाँ वही है, हाँ। ठीक है, जो 6 है उसमें से 3 जोड़ी पाया जाता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है हमारा, पैरोटिड ग्लैंड, मतलब जो कान के साइड में पाया जाता है वो। ठीक है, उसके बाद टंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा, सब मैंडिबुलर, ठीक है, और सब लिंगुअल। टोटल कितना हुआ, 3 इधर, उसके बाद उधर क्या है, 3, तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होता है, देखो पहले जीभ के नीचे तथा गाल के किनारे पर ये पाई जाती है। ठीक है, इसमें ना सबसे बड़ा कौन होता है हमारा, पैरेटल ग्लैंड हमारा सबसे बड़ा होता है, किसमें, मुख में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारा, सबलिंगुअल है, ये सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ठीक,
पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, और सबलिंगुअल क्या होता है हमारा, सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। अब देखो, रासायनिक पाचन लार के द्वारा किया जाता है। हमारे मुख में 1 से 1.5 लीटर क्या है, लार प्रतिदिन निकलते। जो सलाइवा है, प्रतिदिन क्या होता है, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, लार सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर हमारे मुख से निकलता है, मतलब इस इन्हीं ग्लैंड से लार निकलता है। ठीक है, अब देखो, इन्हीं लार लार में ना 2 प्रकार का एंजाइम निकलता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक लाइसोजाइम और दूसरा क्या है हमारा, टाइलिन। कौन कौन सा, लाइसोजाइम एंड टाइलिन। ये जो सिक्रीशन हो रहा है, इसका 2 नाम है, दो मतलब क्या सिक्रीट करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है। पहला क्या है, लाइसोजाइम, और दूसरा टाइलिन। ठीक है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, जो लार में मौजूद जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करता है। जीवाणुरोधी एजेंट मतलब बैक्टीरिया को रोकता है। जैसे अब छोटे बच्चे होते हैं, अब वो उसको पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ भी चीज को क्या लेते हैं, मुंह में डाल देते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहता है, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हमारे मुंह में आता है। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, उन्हीं बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। कहाँ पे, माउथ में। ठीक है, जो किस में पाया जाता है, हमारे लार में। ठीक, कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, टाइलिन। टाइलिन क्या होता है, देखो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च का पाचन करने का काम कौन करता है, हमारा टाइलिन। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टार्च को ना माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, कठोर रहता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा टाइलिन। किस में तोड़ते हैं, माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा टाइलिन। ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में, लार में कौन कौन सी ग्रंथि क्या एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ताकि उसका आसानी से डाइजेशन हो सके। ठीक, देखो बैक्टीरिया ना पूरा नष्ट नहीं कर पाता, ये थोड़ा बहुत ही नष्ट कर पाता है। ठीक है, आगे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है हमारे अमाशय में, वो क्या करता है, बाकी जो बचे बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, आ, पहले बचपन में ना क्या हो जाता था, हमारा गाल फूल जाता था, एक बीमारी होती थी। हाँ, गलवा बोला जाता है, वही क्या होता है हमारा, गलसुआ बीमारी इसको बोला जाता है, मम्फ बोला जाता है। ठीक है, तो ये मम्फ क्यों होता था, कुछ भी चीज हम खाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, एक ना वायरस आ जाता है। ठीक है, पैरेटिड ग्लैंड है ना, उसमें वायरस इफेक्ट कर देता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा पैरेटिड ग्लैंड मतलब जो कान के नीचे वाला जो ग्लैंड है, वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, इसमें सूजन आता है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये सूज जाता है, जिसके कारण कौन सा बीमारी होता है, हमारा मम्फ मतलब गलसुआ नाम का एक बीमारी होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या समझते थे, गलवा माता आ गया, ये आ गया, हो गया। ठीक है, लेकिन वो असलियत में क्या होता है, वायरस के अटैक के कारण ये सूज जाता है। ठीक है, अब देखो, मुख में पचा हुआ भोजन को क्या बोला जाता है, बोलस। माउथ में जब भोजन को लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो एक लुगदी लेते हैं, लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे हम लोग भोजन लिए, उसको चबाए, लार मिक्स हो गया, तो क्या हो गया, एक चिपचिपा हो जाता है, गुच्छे टाइप बन जाता है, ताकि वो ग्रास नली के थ्रू आसानी से चला जाए। माना कि अब कैसे बताऊं उसको, जैसे हाँ खा रहे हैं, उसमें बाल का टुकड़ा अगर चल दिया, तो क्या करते हैं, उसको खाने को निकाल देते हैं। ठीक है, मुंह से बाहर निकाल देते हैं, तो जो दिखाई देता है वो क्या होता है, हमारा बोलस। ठीक है, समझ में इसको पूछा जाता है कि मुख में जो पाचन हुआ भोजन क्या कहलाता है, तो बोलस। ठीक है, अब मुख हो गया, फिर आता है हमारा इसोफेगस, मतलब
ग्रास नली। देखो ये ना पूर्णतः मांसपेशियों का बना रहता है, ठीक है, किससे बना रहता है, मांसपेशी। ये देखो ग्रास नली कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आगे इस अमाशय में जाके स्टमक में जाके क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होती है टोटल 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह क्या होती है, एक सकरी नली होती है जो कहाँ जाती है, अमाशय में खुलती है। पतली नली होती है जो स्टमक से जाकर जुड़ती है, ठीक है। देख उसका ना पाचन में उतना कोई योगदान नहीं रहता है, यहाँ पे कुछ ना एंजाइम सीक्रेट होता है ना कुछ ना होता है। ये क्या करता है, सिर्फ मुख से जो फूड है उसको इस अमाशय तक पहुंचाने का, स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये भोजन को केवल अमाशय तक पहुंचाने का रास्ता होता है, ठीक है। देखो इस पाचन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, और इसमें ना क्रमानुकुंचन क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है। इस क्रमानुकुंचन मतलब भोजन को ना डायरेक्ट नहीं पहुंचाता, धीरे 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 करके ये नीचे ले जाने का। अब भोजन को हम लोग खाए, उसको डायरेक्ट स्टमक में पहुंचाए तो क्या होता है, हाँ, बल्क में आ जाएगा और ना स्टमक को डायरेक्ट धक्का पहुंचेगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, बल्क छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, उसको पहुंचाने का काम। जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या करते हैं, पहले उसको, हाँ, मतलब उसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा सा दबाएंगे, फिर बीच वाले पार्ट को दबाएंगे, जब खत्म होने वाला रहता है तब उसके बाद सामने से दबाएंगे, तब क्या होता है, वो निकलता है। तो छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है ये ईसोफेगस, जो ग्रास नली, वो फूड को अमाशय तक पहुंचाता है, जिसको क्या बोला जाता है, क्रमानुकुंचन, ठीक है। जिसके कारण क्या है, भोजन क्या है, नीचे नीचे धीरे धीरे क्या है, नीचे सरकता है, ठीक है। समझ में आया ईसोफेगस का काम। फिर आता है हमारा स्टमक। स्टमक क्या होता है, देखो ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है, और ये सबसे चौड़ी नली होती है। देखो मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते भोजन सीधा कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक चौड़ा भाग होता है। आहार नली का क्या है, सबसे चौड़ा भाग है, जो इसकी मोटाई ज्यादा, इसी को क्या बोला जाता है, अमाशय को ही हमारा पेट बोल दिया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। और ना भोजन जो है, जो हम लोग खाते हैं फूड, वो सबसे ज्यादा ना 4 घंटे, लगभग कितना, 4 घंटे तक ही हमारे स्टमक में स्टोर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जगह बड़ी है। इसका पाचन पूरे तरीके से तो पाचन नहीं होता, लेकिन मोस्टली पाचन क्या होता है, हमारे अमाशय में ही होता है, ठीक है। फिर अमाशय ना 3 भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन सा, ऊपरी वाला जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, कार्डियक पार्ट। जो ये वाला पार्ट है, कार्डियक पार्ट, ठीक है। कार्डियक पार्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हार्ट के करीब होता है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, हमारे हार्ट के करीब है, इसलिए इसको कार्डियक पार्ट बोला जाता है। फिर आता है हमारा फंडिक पार्ट, ठीक है, यहां से लेकर ये क्या कहलाता है, हमारा फंडिक पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन होता है। फिर आता है हमारा पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, ये हमारे छोटी आंत से जाकर जुड़ा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और इसी में ना फंडिक पार्ट में क्या पाया जाता है, रंग पाया जाता है, जो क्या करता है, जैसे हमको भूख लगती है तो क्या हमारा पेट चुभने लगता है, ठीक है, चुभता है ना कांटे की तरह, तो इसी कारण क्या होता है, ये चुभता है, ठीक है। इसमें एक संरचना पाई जाती है रैंक करके, यही क्या करता है, जब भूख लगती तो चुभता है वो चीज, इसी के कारण होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है, हमारा हृदय के नजदीक कार्डियक पार्ट, बीच वाला भाग फंडिक पार्ट, और लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो सबसे पहला क्या है, हमारा कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट क्या होता है, देखो इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। कार्डियक पार्ट क्या है, ऑक्सीटिन नामक सेल का बना होता है। किससे बना होता है, ऑक्सीटिन, जिससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, जिसको क्या बोला जाता है,
HCl, ठीक है, इसी कार्डियक पार्ट से क्या होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे बताया कि मैं लार ग्रंथियां होती है, वहां से क्या होता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, लेकिन पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता। तो ये कहाँ आता है, हमारे अमाशय में। अमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से नष्ट, और यह ना एसिडिक होता है। इसका नाम देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, तो ये क्या होगा, एसिड टाइप प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो क्या करता है, ये भी भोजन को एसिडिक बना देता है। अब जब एसिड सीक्रेट हो रहा है तो भोजन में जाके मिलेगा हमारे फूड में, तो फूड को क्या करता है, ये एसिडिक बना देता है, मतलब अम्लीय बनाने का काम करता है, ठीक है। और क्या है, एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एंजाइम क्या करता है, हमारा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो डायरेक्ट भाग नहीं लेता, लेकिन जो भी क्रियाएं होती है उसको फास्ट कर देते हैं। हाँ, ठीक है, तो एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीव्र करने का काम करता है, ठीक है। तो कार्डियक पार्ट से क्या सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बैक्टीरिया को तो नष्ट करता है, साथ साथ फूड को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है, और एंजाइम की एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। तो हमारा कार्डियक पार्ट हो गया। फिर दूसरा क्या है, फंडिक। फंडिक क्या करता है, ये वाला पार्ट है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे अमाशय का। तो ये क्या करता है, भोजन को सबसे अधिक समय तक क्या करता है, अमाशय में स्टोर करके रखता है। और इसमें क्या पाया जाता है, कौन सी संरचना पाई जाती है बताया, ठीक है, रग नामक क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, जो क्या होती है, कांटे नुमा होती है। जो क्या करता है, भूख लगने पर क्या करता है, ये चुभता है, ठीक है। जैसे आप गौर की होगी कि कुछ नहीं खाया है, जब से भूख लग रहा है हमारा पेट है वो चुभने लगता है, तो इसी के कारण, ठीक है। फिर क्या है, यह पेट की सतह को, पेट के जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सबसे चौड़ा भाग है, और ये क्या करता है, भोजन आता है, तो भोजन क्या है, यहाँ 4 घंटे तक, कम लगभग 4 घंटे तक ठहरता है, तो भोजन को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो ये ना क्षेत्रफल को क्या कर देता है, अमाशय के क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है, ताकि भोजन को पचाने के लिए क्या हो जाता है, इसको रोक कर यहाँ पे रख सके, ठीक है। तो फंडिक भाग का क्या काम है, ठीक है, फूड को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, मेन काम इसका ही है। फिर क्या है हमारा लास्ट वाला पोर्शन, क्या है हमारा, पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट क्या होता है, देखो इसी इसी पार्ट से ना क्या होता है, जठर ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक वाले पार्ट से क्या होता है, जठर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पाइलोरिक ग्लैंड, जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, मतलब जठर रस निकलता है। जो जठर रस कौन से पार्ट से निकलता है, हमारे पाइलोरिक वाले पार्ट से ही जठर रस का सिक्रीशन होता है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। और कहाँ से होगा हमारे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, पाइलोरिक वाले से। पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाया जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड, जहां से क्या सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक जूस, मतलब जठर रस, ठीक है। और ये जठर रस ना 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। जो जठर रस है, गैस्ट्रिक जो हमारा जूस है, उसमें 2 एंजाइम पाया जाता है। पहला क्या है हमारा पेप्सिन, और दूसरा क्या है रेनिन। समझ में, कौन कौन सा, पेप्सिन और रेनिन कहाँ पाया जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जूस में, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, पेप्टाइड वाला जो रीजन है, पाइलोरिक वाला जो रीजन है, उसमें क्या पाया जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। देखो तो पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है बताया था मैं,
सबसे पहले पेप्टोज में कन्वर्ट करते हैं इसको, प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन कैसे याद करेंगे? पेप्सिन पे, प्रोटीन में भी क्या है? प, तो इससे याद कर सकते। और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पेप्टोज में भी क्या है? प, तो 3 पी से इसको याद कर सकते हैं। प्रोटीन से पेप्टोज में कन्वर्ट कौन कर रहा है? हमारा पेप्सिन। ठीक, फिर क्या आता है हमारा? फिर आगे यही पेप्टोन्स जाके किस में कम कन्वर्ट होगा? हमारा अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा पेप्सिन का वर्क। फिर क्या आता है हमारा? रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाने में सहायता प्रदान करता है, जो मिल्क है उसके डाइजेशन में सहायता प्रदान करता है। तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उसमें ना ये ज्यादा सीक्रेट होता है रेनिन। क्यों? बचपन में क्या करते हैं बच्चे? दूध का ही सेवन करते हैं। ठीक है, तो दूध का सेवन करते हैं तो ये क्या करता है? बच्चों में अधिक मात्रा में स्त्रावित होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जो कैसिन प्रोटीन होती है दूध में, क्या पाया जाता है? कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। उसको क्या करता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट कैसिनेट में क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है। किसमें? कैसिन प्रोटीन को क्या करता है? कैल्शियम पैराकेसिलेट कैसिनेट में क्या करता है? ये कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है ना, एक प्रकार का दही होता है, मतलब दही जैसा होता है। जैसे कि बच्चा ना दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है, अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या करता है? उल्टी कर देता है। ठीक है, तो उल्टी करने से ना दूध तो बाहर नहीं निकलता है, एक देखो खट्टा खट्टा दही टाइप निकलता है जब उल्टी करता है तो। ठीक है, तो वही उल्टी किसमें मतलब दूध है उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाया रहता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन कन्वर्ट करता है इसको? रेनिन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा है? केसिन प्रोटीन को, मतलब जो दूध में पाया जाता है, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में क्या कर देता है? ये कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा रेनिन। और एक कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या है? एक दही टाइप का एक लिक्विड होता है। ठीक है, समझ में आया? तो अमाशय में 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, कौन कौन सा? हाँ, ठीक है, जो क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, जो आगे जाके अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रेनिन क्या करता है? हाँ, दूध में पाए जाने वाले कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, जो एक दही जैसा मटेरियल होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सिक्रेशन किस में होता है? बच्चों में, बचपन में, क्योंकि उसी टाइम क्या करते हैं? दूध का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो स्टमक हो गया। स्टमक के बाद क्या आता है हमारा? छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखो ये क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, हाँ, एलिमेंट्री के नाल का ये सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, इसका औसत लंबाई कितना होता है? एवरेज इसका लेंथ कितना होता है? 6 से 7 मीटर, मतलब 20 से 23 फुट इसका लंबाई होता है। टोटल लंबाई हमारे एलिमेंट्री के नाल का कितना है? 32 फुट, मतलब 9 मीटर। ठीक है, उसमें से छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 से 7 मीटर, मतलब 20 से 23 फीट क्या होता है? इसकी लंबाई होती है। देखो ये स्मॉल क्या है हमारा? देखो एक गुच्छे के रूप में क्या है? पूरे पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब क्या है? संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितना है? 9 मीटर, मतलब 32 फीट है, जिसमें से 6 से 7 मीटर, मतलब 20 से 23 फुट क्या है हमारा? सिर्फ छोटी आंत है। ठीक है, अब देखो पाचन का सबसे अधिक कार्य कहाँ होता है? हमारे छोटे आंत में ही किया जाता है। सबसे लंबे समय तक, मतलब ज्यादा टाइम तक स्टोर कहाँ रहता है? स्टमक में, लेकिन पूरी तरीके से वहां पाचन नहीं होता। पाचन कहाँ होता है हमारा? मेनली क्या होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होता है। ठीक है, और देखो इन स्मॉल इंटेस्टाइन ना 3 भाग में डिवाइड रहता है। पहला क्या है हमारा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट है? स्टमक से जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा ड्यूडेनम। फिर क्या आता है हमारा? जेजुनम। जो हमारा मिड वाला पोर्शन है वो क्या है? हमारा जेजुनम। फिर
नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इलियम। तो ये 3 भाग में रहता है, कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक। हुआ? ठीक है। तो देखो, जो छोटी आंत है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें ना जो भी एंजाइम है वो सीक्रेट होता है कहाँ कहाँ से? हमारा यकृत। यकृत क्या है? एक ग्लैंड है। ग्लैंड में ना, देखो, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो लीवर है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा क्या है? लीवर। किसमें? ह्यूमन में। ठीक है। तो ये क्या करता है? पित्त रस, बाइल जूस सुने हो? यही यकृत क्या करता है? बाइल जूस का निर्माण करता है। फॉर्मेशन कौन करता है हमारा बाइल जूस का? लीवर। और ये क्या होता है? गॉल ब्लेडर में जाके क्या होता है? इकट्ठा होता है। देखो यहाँ पे क्या है हमारा? लीवर दिख रहा है? एक सेकंड ना। देखो ये हमारा क्या हुआ? लीवर वाला पोर्शन हुआ ये। ठीक है। इस लीवर में क्या बनेगा? बाइल जूस मतलब पित्त रस यहाँ पे बनता है। लेकिन इसका संग्रहण मतलब इकट्ठा, स्टोर कहाँ होगा हमारा? गॉल ब्लैडर। लीवर के नीचे क्या पाया जाता है? लीवर से कनेक्ट ही गॉल ब्लैडर रहता है, जहां पे हमारा बाइल जूस क्या है? स्टोर रहता है। ठीक है। तो बनाने का काम कौन कर रहा है? हमारा लीवर। स्टोर कहाँ हो रहा है? हमारा गॉल ब्लैडर मतलब हमारे पित्ताशय में। ठीक है। यकृत के बारे में ना हम लोग डिटेल में, उसमें जब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें इसका डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। बस इसमें क्या सीक्रेट हो रहा है ये जानना आज जरूरी है। फिर देखो क्या होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? देखो, एक छोटा आकार का और कौन से शेप का? नाशपाती के शेप का रहता है। कौन से शेप का रहता है ये? नाशपाती देखे हो ना? ठीक है, नाशपाती के शेप का रहता है। ठीक है। और इसका आकार क्या होता है? थैलीनुमा होता है। थैलीनुमा होता है। और जो यकृत से जो क्या बनता है हमारा गैस्ट्रिक, मतलब जो गैस्ट्रिक बोलता हूँ, बाइल जूस बनता है, वही क्या होता है? यहाँ जाके संग्रहित होता है। और इसका कलर कैसा होता है? पीले हरे रंग का ये होता है। ठीक है। और इसका जो नेचर होता है वो क्षारी होता है, मतलब बेसिक होता है। ठीक है। और इसका पीएच मान क्या होता है हमारा? 7.7 इसका पीएच मान होता है। और ये क्या करता है? जो बाइल जूस है वो, बाइल जूस एसिडिक नहीं रहता है, बेसिक रहता है। मैं क्या बता रहा हूँ देखो, अमाशय में क्या सीक्रेट हुआ हमारा? गैस्ट्रिक जूस। हाँ, स्टमक में क्या हुआ? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, क्या होता है? हमारे भोजन को क्या कर देता है? एसिडिक बना देता है। लेकिन जो एसिडिक भोजन है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलता है कि मैं एसिडिक भोजन को नहीं पचा सकता, क्योंकि एसिड है। एसिड क्या होता है हमारे लिए? हानिकारक होता है। ठीक है। तो आप बोलोगे कि एसिड अगर हानिकारक है तो वो हमाशय में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एसिडिक। तो ये क्या कर सकते हैं? हमारे स्टमक को भी डिफेक्ट कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकता है। लेकिन क्या होता है, स्टमक में ना एक वो पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? स्टमक को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। किससे? एसिड से। ठीक है। तो क्या बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड को पचा ही नहीं पाऊंगा, तो एसिड को पचा नहीं पाएगा तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बेस में। बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हमारा बाइल जूस। ठीक है। जो कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्टोर कहाँ रहता है? गॉल ब्लैडर में। और यही गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, वो क्या करता है? जो भोजन है जो एसिडिक फॉर्म में था उसको क्या करता है?
बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तब हाँ, बाइल जूस को क्या होता है, बेसिक होता है। बाइल जूस जाके मिलेगा तो एसिडिक है, उसको क्या कर देगा, बेस बना देगा। भोजन से। स्टमक में भोजन आएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, एसिडिक नेचर का जो फूड है उसको मैं नहीं पचा पाऊंगा बोलता है, तो उसमें किस में कन्वर्ट करेगा, बेस में। और बेस में कन्वर्ट कैसे होगा, बाइल जूस के कारण, जो कहाँ से सीक्रेट होगा, लीवर में फॉर्मेशन होगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। वही गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल जूस को सीक्रेट करेगा, कहाँ पे करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तब जाके उसका क्या होगा, पाचन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन हो रहा है ना सबसे ज्यादा, समझ में, ठीक। तो ये क्या कर देता है, भोजन को क्या करता है, क्षारी कर देता है, मतलब इसको बेसिक कर देता है, ठीक है, ताकि इसका पाचन हो सके, समझ में। अब देखो पित्ताशय में ना क्या होता है, पथरी, स्टोन सुने हो, पथरी। पथरी क्या होता है, मतलब छोटे छोटे कण हमारे क्या है, गॉल ब्लैडर में बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पथरी। मतलब पथरी बीमारी बोल सुने हो ना, स्टोन, स्टोन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और अगर ये स्टोन का इलाज नहीं, मतलब इसको ना लेजर वगैरह के थ्रू ना क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अगर इसका इलाज नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देते हैं, ठीक है, सीधे उसको पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर को सीधा काट के निकाल देते हैं। अब काट के निकाल दिए तो लीवर तो चलो उसका फॉर्मेशन कर देगा, बाइल जूस का फॉर्मेशन कर देगा। उसका कलर कैसा होता है, येलो या ग्रीन, येलोइश रहता है ज्यादातर, ठीक है। तो लीवर तो बना दे रहा है अपना बाइल जूस, अब स्टोर कहाँ करना रहता है उसको, गॉल ब्लैडर में। उसको काट के ही निकाल दिए तो स्टोर कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होता है, इससे हमारा एक बीमारी होती है, पीलिया सुने हो, जॉन्डिस, इसी के कारण होता है, ठीक है। और जब हम तो वो उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों होता है, ठीक है। लेकिन उसको अगर काट के निकाल दे तो उसका लीवर में उसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है। देखो अब जो बाइल है, बाइल ना दो प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है, दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना रहता है। एक क्या होता है, पित्त लवण, जिसको बोला जाता है बाइल साल्ट। क्या बोला जाता है, हमारा बाइल ना दो प्रकार से होता है। पहला पित्त लवण, जिसको बोला जाता है बाइल साल्ट, ये क्या करता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किस किस फॉर्म में पाया जाता है ये, सोडियम बाई कार्बोनेट के फॉर्म में ये पाया जाता है। और क्या करता है, ये फैट्स को तोड़ने का काम करता है। जो वसा है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, बाइल सॉल्ट, ठीक है। हमारे बॉडी को क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उससे क्या मिल रहा है उससे मतलब है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, इन्हीं सब से मतलब है। बाकी तुम किस चीज से खा रहे हो ये वो मैटर नहीं करता, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा पित्त वर्णक मतलब बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है हमारा बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन। जो बाइल का जो कलर है पीला और हरा, इन्हीं दोनों के कारण होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन। ये क्या करता है, येलो रंग देता है बिलीरुबिन, और बिलीवर्टिन क्या करता है, हरा कलर देने का काम करता है, ठीक है, समझ में। बाइल में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं, दो, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट क्या करता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के रूप में क्या है ये रहता है, और फैट को तोड़ने का काम करता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा बाइल पिगमेंट, ये क्या करता है, कलर देता है। इसमें दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला क्या है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन क्या करता है, पीला कलर देता है, और बिलीवर्डिन क्या करता है, हमें हरा कलर देता है, ठीक है। तो देखो क्या है, बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। बिलीरुबिन का जो फॉर्मेशन हो क्या होता है, हमारे बॉडी के टिश्यू या
ब्लड में होता है, ठीक है, ब्लड में, वो भी किसमें, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। और आमतौर पर जब क्या होता है, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तो लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, मतलब आरबीसी है, वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, टूट जाती है मतलब नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा, पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। निर्माण कौन कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, कौन कर रहा है, हमारा ब्लड, ब्लड में भी रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल क्या है, नष्ट हो गया, तो बिलीरुबिन का जो निर्माण होता था वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। बिलीरुबिन क्या करता है, येलो कलर देता है, ठीक है, तो बिलीरुबिन का निर्माण क्या हो जाता है, नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, बिलीरुबिन लीवर में क्या होता है, फिल्टर, निर्माण कौन करता है, वही तो बता रहा हूं, आरबीसी क्या, देखो क्या है, बिलीरुबिन का निर्माण हमारे बॉडी के टिश्यू या खून में होता है, खून में कौन, आरबीसी के द्वारा, ठीक है। अब जब आरबीसी आमतौर पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन बिलीरुबिन का निर्माण लीवर क्या होता है, इसमें फिल्टर नहीं हो पाता, शरीर के बाहर फिल्टर होकर क्या करता है, शरीर से बाहर निकलता है। देखो लीवर में बिलीरुबिन का वो होता है, फिल्टर होता है, समझ में आ रहा है, फिल्टर कहाँ होगा बिलीरुबिन का, लीवर में, ठीक है। अब जब किसी कारण से क्या हो गया, जो हमारा जो खून है वो लीवर में नहीं जा पाता, मतलब देखो लीवर क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, तो फिल्टर किसको करेगा, ब्लड को भी करेगा। अब ब्लड में ब्लड के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे फॉर्मेशन, ब्लड मतलब आरबीसी क्या कर, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या होता है, फिल्टर नहीं हो पाता। अब जाएगा तो बिलीरुबिन भी लीवर में ही जाएगा, अब लीवर में जाएगा तो क्या होगा, इसका फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिल्टर नहीं होता, इस कारण इसके क्या हो जाता है, बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ। बिलीरुबिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आरबीसी, मतलब हमारे मान के जब ब्लड में ही होता है, ठीक है। अब ब्लड को फिल्टर होना है, फिल्टर होने के लिए कहा जाएगा, लीवर में। अब किसी कारण से ना ब्लड का फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो फिल्टर नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, ब्लड में बिलीरुबिन का फिल्टर मतलब यकृत में, मतलब लीवर में बिलीरुबिन का फिल्टर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बिलीरुबिन की मात्रा है हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, पीलियर हो जाएगा, मतलब जॉन्डिस रोग हो जाएगा। समझ में समझ में ना, पक्का क्या और समझाऊं, हो गया ना, ठीक है। जिससे क्या होता है, हमारा पीला नामक रोग होता है, इस कारण हमारे जो वो है बॉडी है वो क्या हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। और यही बिलीरुबिन मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप जो भी अधपचे मटेरियल उसको बाहर निकालते तो पीला कलर का होता है, वो इसी के कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण, ठीक है, समझ में आएगा ना पक्का। अब देखो अग्नाशय मतलब पैंक्रियास, ये हमारा क्या है, पैंक्रियास, ठीक है, जो लीवर के नीचे पाया जाता है, ठीक। ये क्या करता है, अग्नाशयी रस मतलब पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, कौन, हमारा पैंक्रियास। और इसका भी नेचर कैसा होता है, बेसिक मतलब क्षारी होता है, ठीक है, क्षारी द्रव होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 से 8.3 इसका पीएच मान होता है, समझ में आया? पैंक्रियास करता है पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 से 8.3, ठीक है। इसमें ना 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ होते हैं, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए ना एक एंजाइम सीक्रेट होता है, कौन सा, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और यहाँ पे ना इसका पूर्ण पाचन होता है। तीनों का पाचन कहाँ हो रहा है हमारा,
पैंक्रियास में, ठीक है। इस कारण क्या बोला जाता है इसको, पूर्णपाचक रस। सीक्रेट कहाँ होता है, देखो पैंक्रियास में क्या बन रहा है हमारा, पैंक्रियाटिक जूस। सीक्रेट कहाँ होगा, ये हमारा भोजन कहाँ पहुंचा है अभी, पैंक्रियास में नहीं जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है। लीवर से सीक्रेट हुआ वो भी कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारा पैंक्रियास। पैंक्रियास में भी जो एंजाइम बनता है वो भी कहाँ कहाँ सीक्रेट होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों को पचाने का काम कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट होता है वो तीनों को पचाता है। इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। समझ में, कि एक बार और समझाऊं, पक्का, लो बताओ। हाँ, डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तीनों को पचाने का काम करता है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस बोला जाता है, ठीक। फिर देखो ये एंजाइम कौन कौन से है, देखो इसमें 3 एंजाइम सीक्रेट होते हैं। पहला क्या है हमारा, लाइपेज। इसको ना LAT करके शॉर्ट में याद करते हैं, क्या, LAT, लेट, ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ था पहले, पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता, ठीक है। प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था, तो प्रोटीन जब पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ तो उसको किस में तोड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये अमीनो अम्ल है। समझ में आया? मैं बताया था स्टार्टिंग में कि प्रोटीन्स को किस में तोड़ा जाता है, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन्स किस में टूटता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल में वो भी कौन सा, पॉलीपेप्टाइड्स अमीनो अम्ल, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, प्रोटीन का क्या है, अमीनो अम्ल, ठीक। फिर क्या होता है हमारा एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब वही शर्करा, शर्करा ग्लूकोज है ना। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में किसको, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, हमारे ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। तो शर्करा के रूप में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक। शर्करा ग्लूकोज का ही रूप है ना, इतना तो पता है ना। फिर आता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो फैट है मतलब वसा है, वसा को किस में कन्वर्ट करता है, हमारा वसी अम्ल मतलब फैटी एसिड। फैटी एसिड में क्या क्या आता है हमारा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसमें क्या करता है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में? हाँ, लाइपेज क्या करेगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर आता है हमारा एमाइलेज, क्या करेगा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट, स्टार्च वाला पार्ट है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज में उसमें भी शर्करा, ठीक है, शुगर। ग्लूकोज का फॉर्म ही है ना शुगर। फिर आता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। अब ये तीनों क्या है, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया पूरी तरीके से। कहाँ कन्वर्ट हुआ ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो समझ में यहाँ से पैंक्रियास से क्या सीक्रेट हुआ हमारा, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कितने टाइप्स का होता है, 3। कौन कौन सा, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेट से याद करना, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। ये हो गया। अब देखो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट देखे थे, क्या क्या, हाँ, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होता है। सबसे अधिक वर्क पाचन, पाचन सबसे, डाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है हमारा,
स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कितने भाग में रहता है जैसे बताया था मैं, 3 भाग में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम का जो आकार है वो कैसा रहता है, यू के आकार का रहता है, जैसे यहाँ पे देखो, हाँ ये दिख रहा है, ये ड्यूडेनम का आकार है। ये किससे जुड़ा रहता है, हमारे स्टमक से। ड्यूडेनम वाला पार्ट किससे जुड़ा रहता है, स्टमक से, ठीक है। जिसमें क्या होता है देखो, यकृत मतलब हमारा लीवर और पैंक्रियास इसी में खुलता है ना, तभी तो वहां क्या होता है, जो लीवर से आने वाला बाइल जूस है और हमारा पैंक्रियास से होना पैंक्रेटिक जूस किस में जाके मिलते हैं, हमारे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन किसका पार्ट है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। जिसके द्वारा द्रव्य स्थापित होता है और ये क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है, ठीक है। जो हमारा पैंक्रियाज है और जो हमारा लीवर से जो सीक्रेट होता है, जो जूस, लीवर से बाइल जूस और यहाँ से पैंक्रेटिक जूस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है, ठीक है, एक्टिव करने का काम करने, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, ठीक। फिर क्या आता है हमारा जेजुनम। ड्यूडेनम के आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा जेजुनम, ठीक है। जेजुनम क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, मात्र एक नली होती है, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती ये वाला पार्ट में, ठीक है। ये क्या करता है, जो भोजन है उसको ना ड्यूडेनम से कहाँ करता है, इलियम तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसका इतना ही काम, हाँ, ग्रास नली जैसा काम है, इसोफेगस जैसा, बाकी कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर क्या करता है, छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा इलियम। यह क्या करता है, एक घुमावदार नलिया के रूप में होती है, किस रूप में होती है, घुमावदार पाइप के समान होती है, नाली के समान होती है, ठीक है, समझ में। ड्यूडेनम क्या करता है, यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी में आके, हाँ, इसी में आके लीवर और जो पैंक्रियास है वो खुलता है, जिसके थ्रू जो वहां से सीक्रेट होने वाला जो जूस है वो आके हाँ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। फिर जेजुनम मत ड्यूडेनम से भोजन को इलियम तक पहुंचाने का काम करता है। इलियम क्या करता है, निचला भाग होता है, सबसे घुमावदार भाग होता है, और इसी इलियम में ना बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम मैं बताऊंगा क्या क्या है, ये देखो कौन कौन सा एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसी इलियम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम वाले पार्ट में वो यकृत और वो पैंक्रियास खुला, लीवर और पैंक्रियास, और जेजुनम में कुछ नहीं होता, मात्र भोजन को लाने का काम करता है, कहाँ तक, इलियम तक। और इसी इलियम में ना बहुत सारा एंजाइम स्त्रावित होता है, कौन कौन सा, पहला होता है इरिप्सिन, ठीक है। दूसरा क्या है, सुक्रेज, तीसरा माल्टेज, चौथा लैक्टेज और पांचवा लाइपेज। कौन कौन सा, इरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज। ये कहाँ सीक्रेट हुआ, हमारा इलियम वाले पार्ट में। इलियम वाला पार्ट किस कौन सा पार्ट है, हमारा छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है। तो इरिपेज इरिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को क्या करता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, समझ में। पेप्टोन्स क्या करता है, एमिनो एसिड क्या बोलते हैं, इरिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, पेप्टोन्स प्रोटीन में, प्रोटीन के बाद कन्वर्ट हुआ था ये, तो एक प्रकार का प्रोटीन है, और एमिनो एसिड का है, सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन का। फिर क्या है, सुक्रेज। सुक्रेज क्या करता है, जो सुक्रोज है, सुक्रोज पढ़े थे हम लोग, याद है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो सुक्रोज के क्या करता है, इसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा सुक्रेज। सुक्रेज से क्या याद कर रखोगे, सुक्रोज। सुक्रोज क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये कन्वर्ट करेगा। फिर क्या आता है, हमारा माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को किसमें, ग्लूकोज या मतलब माल्टोज को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का
काम करता है। कौन? हमारा माल्टेज। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? जो लैक्टोज है, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है? तीनों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को कन्वर्ट करने का, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? ये पांचों एंजाइम। ठीक, कौन कौन सा? एरिप्सिन, सुक्रेज, माल्टेज और लाइपेज। ठीक, समझ में? ये कहाँ सीक्रेट होता है? इलियम वाले पार्ट में। हाँ ठीक। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना भोजन का पाचन क्या हो जाता है? संपन्न होता है। ठीक है। अब भोज्य पदार्थ को अवशोषित करने का काम कौन करता है? हमारा छोटी आंत। भोजन का पाचन हो गया, अब इसको ऑब्जॉर्प्शन करना है, तो ये छोटी आंत क्या करता है? ऑब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है? विली पाया जाता है। ये दिख रहा है, ये छोटी आंत का पाइप है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? विली। ठीक है, दिख रहा है, ये छोटे छोटे उंगलीनुमा संरचना दिख रही है। ये क्या होता है? हमारा विली होता है, इसको विलाई भी बोला जाता है। ठीक है। ये यही क्या करता है? जो पचे हुए भोज्य पदार्थ है, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज और क्या क्या था, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, इसको क्या करता है? अब अब्जॉर्ब करता है। क्यों? उसको कहाँ पहुंचाना है? बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना है, कोशिका तक। तो ये ऑब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा विलाई। और ये किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है? विली है ना, मतलब इसके पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या करता है? पाइप है, पाइप को क्या करता है? उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है, ताकि आसानी से ये क्या हो जाए? अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है। फिर आता है हमारा बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, ये क्या करता है? पाचन करने वाला कोई काम नहीं करता। देखो, भोजन संबंधी, पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि जो भी भोजन था वो तो पच गया। पच गया और क्या होया? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो क्या कर दिया? उसको एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है। अब क्या करता है? कुछ बचा? नहीं बचा। तो ये क्या करता है? ना पाचन संबंधी कोई कार्य करता है, ना ही इसमें कोई एंजाइम का निर्माण होता है। क्या होता है? ना पाचन संबंधी कार्य करेगा, ना कोई भी एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। यह केवल क्या करता है? जल है ना, जो हमारा वाटर है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। समझ में आ? सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और ये भी तीन पार्ट में बना होता है। कौन कौन सा? तीन भाग में विभाजित रहता है। पहला क्या हमारा? पहला क्या है? हाँ, दूसरा? हाँ, ये तीन पार्ट में क्या होता है? डिवाइड रहता है। देखो बता रहा हूँ। कहाँ गया? तीन पार्ट में डिवाइड रहता है। पहला क्या है? सीकम। दूसरा क्या है? कोलॉन। तीसरा रेक्टम। देखो, सीकम वाला पार्ट क्या है? ये वाला, ये हमारा हो गया छोटी आंत। छोटी आंत हो गया। ये जो पाइप निकला है यहाँ पे पूरा ऐसे रहता है, ये क्या हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ना आके किससे जुड़ा रहता है? हमारे सीकम वाले पार्ट, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम वाला पार्ट है उससे जुड़ा रहता है। ठीक है। यहीं पे आता है हमारा जो बाकी जो अधपचा, मतलब जो पच नहीं पाता, वो भाग क्या होता है? आगे आता है, सीकम में आता है। और सीकम में क्या पाया जाता है? एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सुने हो? अपेंडिक्स का ये अवशेषी है, मतलब इसका भी कोई फंक्शन नहीं है। अवशेष के रूप में क्या है? हमारे बॉडी में पाया जाता है। जैसे ये कान, हमारे कान का भी, मतलब जो, हाँ, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में है।
उसी प्रकार क्या है अपेंडिक्स भी क्या होता है, बस वेस्ट के रूप में क्या है हमारे बॉडी में है। और कभी कभी क्या होता है ये अपेंडिक्स में ना जो भोजन है, जो अधपचा भोजन है वो चल लेता है, अब सीकम से कनेक्ट है तो चल लेता है, तो दर्द करने लगता है, तो इसको ना काट के निकाल देते हैं। हाँ, अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुने हो ना। तो भोजन क्या है इसमें चल लेता है, जो दर्द करता है, इस कारण इसको क्या करते हैं काट के निकाल लेता है। ये एक अवशेषीय अंग, इसका कोई काम नहीं। ये अपेंडिक्स ही क्या था पहले हमारे इंसेस्टर में, पूंछ था ना, बंदर से हमारा वो है फॉर्मेशन हुआ है, विकास हुआ है, तो पूंछ के रूप में ये था। अब पूंछ का वर्क धीरे धीरे खत्म हो गया, तो अपेंडिक्स भी क्या है एक अवशेषी रूप में अभी भी हमारे